गुड इवनिंग बच्चों, सभी को नमस्कार। आज के विद्या शक्ति के गणित क्लास में सबका स्वागत है। तो आज के क्लास में बच्चों हम लोग जो है हमारा जो चैप्टर है द अदर साइड ऑफ जीरो, उसको हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं और उसके ऊपर कई सारे विषयों को जो है हमने चर्चा भी किया है। करेक्ट। तो लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर के ऊपर क्या चर्चा किया था? हमने जो है सब्ट्रैक्शन के ऊपर जो है क्लास को जो है उसके उसमें हमने कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, है ना। सब्ट्रैक्शन टॉपिक जो था, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के ऊपर हमने कई सारे जो है प्रॉब्लम सॉल्व करके कैसे हम लोग इंटीजर्स को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो हमने देखा था। करेक्ट। तो आज के क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? हम लोग सीखेंगे बड़े बड़े अगर संख्याएं आपको दिया जाए तो उनको ऐड कैसे करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। उसके साथ नंबर लाइन पे कैसे हमें जो है इंटीजर्स को मार्क करना है और उसके मदद से किस तरह से आप लोग ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हो वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग अपना क्लास जो है प्रारंभ करने से पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा वार्म अप एक्टिविटी करेंगे। सब लोग तैयार है उसके लिए? सब लोग एक्साइटेड हो? यस। क्योंकि पूरा दिन जो है आप लोग क्लास जो सब कुछ देखकर थोड़ा सा टायर्ड हो जाते हो, थक जाते हो ना, इसलिए एक छोटा सा हम लोग एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, एक्साइटेड हो आप? ओके, लेट्स स्टार्ट। सो जो भी कोऑर्डिनेटर्स है सेशन में, प्लीज बच्चों को जो है यहाँ पे जैसे प्रश्न मैं पूछती हूँ वैसे ही आप पूछिएगा और उनसे जो है उसका उत्तर प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बच्चों को जो है जोर से जो है बोलना है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। ठीक है। यस। तैयार हो आप? पहला प्रश्न ये रहा, देखिए। नेम 5 ड्रिंक्स। कौन से भी आप 5 ड्रिंक्स के नाम बताइए जो आप पी सकते हो, उनके नाम बताइए। मुझे जवाब चाहिए बच्चों। ठीक है, ये जो है आपकी का वार्म अप एक्टिविटी है ना। थोड़ा सा री एनर्जेटिक होने के लिए। ठीक है। यस, 5 पीने वाले चीजों का नाम बताइए। यस, एक होता है पानी जो हम पीते हैं। दूसरा होता है, क्या होता है दूसरा? सोडा। किसी को पसंद है सोडा? यस। तीसरा होता है नींबू पानी या फिर नींबू शरबत, हम लोग बोल सकते हैं ना, नींबू शरबत। फिर चौथा हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रूटी, है ना, मैंगो जो फ्रूटी आती है। और पांचवा या फिर चाय। चाय, फिर कॉफी भी है ना। कई सारे जो है हम लोग चीजें जो है पी सकते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट, नेम 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कौन से भी 3 जो है ट्रैवलिंग के माध्यम को बताइए, ट्रैवल जिससे कि हम लोग कर सकते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वस्तुओं को। एक होता है, यस, रोड ट्रांसपोर्ट, है ना। रोड के ऊपर जो है हम लोग ट्रैवल करते हैं रोड की मदद से। दूसरा होता है एयर ट्रांसपोर्ट, है ना, हवाई जहाज से। सो किसी ने जो है हवाई जहाज में ट्रैवल किया है? यस, एक होता है रोड ट्रांसपोर्ट, हवाई जहाज यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट। तीसरा होता है वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना, शिप्स में करते हैं ना। यस। ओके। नेक्स्ट, नेम 3 टाइप्स ऑफ शूज। कौन से भी 3 तरीके के शूज या फिर 3 शूज के नाम बताइए। सोचिए थोड़ा, अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा सा जोर डालिए और मुझे बताइए कौन से 3 शूज हो सकते हैं। सो एक हो सकता है कैनवस शूज, है ना, कैनवस शूज। दूसरा हो सकता है वॉकिंग शूज, वॉकिंग शूज। और तीसरा हम लोग स्पोर्ट शूज बोल सकते हैं, जनरली जो है मैंने आपको बताया है। करेक्ट। ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेम 5 डेली टास्क। कौन से भी 5 आप डेली जो है टास्क करने वाले हैं उनके नाम बताइए।
यस, नहाते हो आप, फिर उसके बाद खाना खाते हो, फिर सोते हो, फिर पढ़ाई करते हो, फिर फिफ्थ वन टीवी देखते हो, है ना? वो भी एक तरह का टास्क है ना आपके लिए। ऑल राइट। तो वार्म अप एक्टिविटी को जो है हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। आई होप सबको जो है थोड़ा सा जो है मोटिवेट हुआ है, और क्लास को जो है अभी हम लोग प्रारंभ करेंगे, ठीक है? तो सब लोग एक्साइटेड हो आज के क्लास के लिए? ऑल राइट। तो पहला मैंने आपको क्या बताया था, हम लोग जो है सबसे पहले बड़े बड़े संख्याओं को कैसे ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है? ऐड एंड सब्ट्रैक्टिंग लार्जर नंबर्स। यस, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट लार्जर नंबर्स। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है लिख देती हूँ, एक मिनट। तो इसके लिए भी आप लोग जो है फॉर्मूला यूज करते हो। तो फॉर्मूला जो है याद रखना है, स्टार्टिंग लेवल प्लस मूवमेंट इज इक्वल टू टारगेट लेवल, एक ये हो गया। दूसरा, टारगेट लेवल माइनस स्टार्टिंग लेवल इज इक्वल टू मूवमेंट नीडेड। ये दो तरह के फॉर्मूलाज जो है उन्होंने आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है। इसके साथ ही आप लोग जो है साइन रूल्स अगर आप उपयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि अगले साल भी जब आप इंटीजर्स के बारे में सीखेंगे, तब आपको साइन रूल्स का ही मदद जो है लेना पड़ेगा, वही आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो साइन रूल्स अगर आप उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छा है, या फिर अगर आप इससे कंफर्टेबल है तो ये भी आप उपयोग कर सकते हो, ठीक है? ओके। तो अभी मैं यहाँ पे प्रश्न को लिखती हूँ, एक मिनट। यस। तो पहला प्रश्न है, देखिए, +40 माइनस इंटू द ब्रैकेट -50 इज इक्वल टू डैश। +40 माइनस माइनस 50 इंटू द ब्रैकेट -50, क्या करेंगे आप लोग, कैसे करेंगे? कर सकते हो आप। मैं यहाँ पे 2 मिनट का समय दूंगी, प्रयत्न कीजिए, करने का प्रयास कीजिए। सो यस। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, एक मिनट में साइन रूल्स लिख देती हूँ। प्लस इंटू प्लस गिव्स यू प्लस, माइनस इंटू माइनस गिव्स यू प्लस, माइनस इंटू प्लस गिव्स यू माइनस, प्लस इंटू माइनस गिव्स यू माइनस, करेक्ट? तो यहाँ पे +40 को जो है एज इट इज मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या आएगा? एनीबडी? माइनस इंटू माइनस क्या आता है? माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, तो ये क्या बन गया? +50 बन गया। क्या बन गया? +50। तो 40 + 50 कितना आएगा? दोनों पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो गए, तो 40 + 50 क्या बन जाता है? यस, 90 बन जाता है, 90। और हम लोग यहाँ पे साइन कौन सा डालेंगे? जो भी बिगर इंटीजर का साइन है वो है 50, है ना? 50 का कितना है? प्लस है, तो +90 हमारा आंसर आ गया, ठीक है? नेक्स्ट। -200 माइनस -40, इसको करने का प्रयास कीजिए। -200 माइनस इंटू द ब्रैकेट -40। किया सबने? ओके। तो यहाँ पे जो है -200 को मैं एज इट इज लिख देती हूँ, ठीक है?
नाउ माइनस इंटू माइनस फिर से क्या आता है, प्लस आ जाता है, तो ये बन गया +40। करेक्ट। एक तरफ है माइनस, एक तरफ है प्लस, यानी कि दोनों साइंस अलग अलग है। फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने किया था वहां पे दोनों जो थे पॉजिटिव साइन थे, प्लस थे, इसलिए हमने प्लस कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक तरफ है माइनस और दूसरी तरफ है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है माइनस करना पड़ेगा, है ना। माइनस इंटू प्लस क्या आएगा, माइनस आएगा, तो सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। सो 200 -40 करेंगे फर्स्ट। सो 0 - 0 0, यहाँ पे 0 है इसलिए यहाँ से एक बोरो कर लिया और 10 कर दिया। 10 - 4 6, यहाँ पे बचा कितना, 1, है ना। 1 इस यहाँ पे लिख देती हूँ। तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, 160 मेरा आंसर आ रहा है, 160। करेक्ट। इसमें हमें साइन कौन सा डालना पड़ेगा, साइन हम लोग डालेंगे कौन से भी बिगर इंटीजर का है वो हमें साइन डालना है। हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में याद रखिए, जब भी आप ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हो इंटीजर्स में, तो साइन आंसर आने के बाद जब भी आप साइन डालते हो तो हमेशा जो है बड़ा इंटीजर कौन सा है वही साइन डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 200 है, उसका साइन कितना है, इट इज माइनस। सो -160 हमारा आंसर आया। ओके। यस। -50 प्लस हैश इज इक्वल टू -200। इसको करने का प्रयास कीजिए। -50 प्लस हैश इज इक्वल टू -200। तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, हमें जो है मूवमेंट नीडेड को ढूंढना है, करेक्ट। किया सबने ट्राई, लिखा आपने। ओके, तो मैं यहाँ पे करती हूँ, देखिए। सबसे पहले -50 को एज इट इज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। ऑलराइट, ये है हमारा प्लस, ये हमें क्या है हमें नहीं पता है, करेक्ट। तो इसलिए मैं इसको जो है इस तरफ भेज दूंगी और इसको जो है इस तरफ लाऊंगी। तो इसको समझ लेते हैं कि ये x है, +x। तो इसको इस तरफ लाऊंगी तो ये बन गया -200, अगर इस तरफ लाती हूँ तो क्या बनेगा, +200 इज इक्वल टू, ये +x है, इस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, -x बनेगा, -x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ है माइनस एक तरफ है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 200 में से अगर मैं 50 निकालूंगी तो कितना आता है, 200 में से 50 निकालूंगी तो कितना आता है, कितना आता है, 150 आता है, 150। करेक्ट। अब मुझे साइन जो है किसका डालना पड़ेगा, बिगर इंटीजर का डालना पड़ेगा, वो कितना है, प्लस है, तो एज इट इज हम लोग यहाँ पे प्लस लिख देंगे, इज इक्वल टू -x। लेकिन हम लोग x को जो है ऐसे माइनस में नहीं रख सकते, है ना। यस और नो। तो इसलिए इस माइनस को जो है हम लोग इस तरफ उसको पहुंचा देंगे, यानी कि x इज इक्वल टू -150। तो हमारा आंसर कितना आता है, कितना आएगा, इट इज -150। ये जो है -150 है, ठीक है। मैं इसको डालकर देखूं, यहाँ पे चेक करती हूँ, देखिए। -50 प्लस -150, करेक्ट। तो -50 को एज इट इज लिखा, प्लस इंटू माइनस बिकम्स -150, माइनस इंटू माइनस क्या करेंगे, प्लस करेंगे, है ना। सो 150 + 50 बिकम्स 200। और साइन कौन सा डालेंगे, जो भी बिगर इंटीजर का है वो है -50 का, 150 का जो है माइनस। तो दोनों आंसर जो है यहाँ पे सेम आ गए, देखिए। सो एक्स की वैल्यू जो है -150 सही हो गई, ठीक है। यस।
सो इज इट क्लियर? आपको पता चला कैसे हम लोग अगर बड़े नंबर्स या फिर बड़े बड़े इंटीजर्स आते हैं तो कैसे जो है उनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। यस। एक मिनट रुकिए। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग नंबर लाइन के ऊपर कैसे इंटीजर्स को जो है मार्क करना है वो देखेंगे। ठीक है। सब लोगों को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? कैन यू सी द स्क्रीन एवरीबॉडी? ओके। तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं और यहाँ पे नीचे है हमारा नंबर लाइन। तो इसके ऊपर जो है हमें क्या करना है, हमें जो है जो इंटीजर्स रहते हैं उनको जो है मार्क करना है। ठीक है। तैयार है सब लोग? एवरीबॉडी रेडी? ओके। तो सबसे पहला सिक्स, सिक्स कहाँ पे आएगा, वो क्या है एक्चुअली, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? वो एक पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव इंटीजर है क्योंकि कुछ भी वहां पे साइन नहीं दिया, इसका मतलब है प्लस होगा। तो सिक्स कहाँ पे आएगा, वो आएगा जीरो के राइट साइड, है ना। राइट साइड कहाँ पे, ये है 1 2 3 4 5 और ये रहा हमारा सिक्स। तो यहाँ पे इसको ऐसे बिठा देंगे, एक मिनट। यस, सिक्स। नेक्स्ट 15 कहाँ पे आएगा, सबसे पहले देखिए कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो सिक्स यहाँ पे है, मतलब 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे आएगा हमारा 15। नेक्स्ट -14। तो -14 क्या हुआ, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? वो एक नेगेटिव इंटीजर होगा। तो नेगेटिव इंटीजर्स कौन से साइड आते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड आएंगे, यानी कि इस तरफ आएंगे। तो काउंट करना स्टार्ट करेंगे, ये है जीरो, फिर है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13 और ये रहा हमारा -14। यस। लास्ट में नेक्स्ट है -6। तो ये भी कौन सा इंटीजर है, इट इज अ नेगेटिव इंटीजर। तो कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आएगा -6। लास्ट में है 9। 9 मतलब इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये तो हमारा नेगेटिव इंटीजर है -6 क्योंकि माइनस साइन है वहां पे। ये हमारा है 9 जो कि है पॉजिटिव इंटीजर। तो 6 यहाँ पे है, मतलब 7 8 9 यहाँ पे आएगा हमारा +9 इंटीजर। करेक्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो, जब हम लोग कंपेयर करते हैं सारे डिजिट्स को, तो यहाँ पे देखिए -14 जो है -6 से छोटा है, क्योंकि जीरो के लेफ्ट साइड अगर आप बढ़ते हो तो वैल्यूज क्या हो जाते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं। अगर आप राइट साइड बढ़ोगे तो वैल्यूज क्या होते हैं, सॉरी, अगर आप जीरो के लेफ्ट साइड ऐसे जाते हो तो वैल्यूज घटते हैं, कम होते जाते हैं। वैसे ही अगर आप जीरो के राइट साइड ऐसे जाओगे तो वैल्यूज क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। करेक्ट। हमने ये जो है कंपैरिजन में देखा था, है ना। तो -14 जो है -6 से छोटा है ना, क्योंकि वो जीरो के लेफ्ट साइड आता है और ये जो है जीरो, जीरो के लेफ्ट साइड मतलब ये नेगेटिव इंटीजर सभी लेफ्ट साइड ही लिए है। लेकिन आपको लेफ्ट साइड ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे आप लेफ्ट साइड उसके ओर जा रहे हो, इसलिए उसका वैल्यू जो है कम होता है कंपेरेटिव टू -6, है ना। तो -14 जो है -6 से छोटा है, -6 जो है 6 से छोटा है, 6 जो है 9 से छोटा है और 9 जो है 15 से छोटा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो भी इंटीजर्स पॉजिटिव या फिर नेगेटिव उनको नंबर लाइन पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया? ऑल राइट। तो अभी हम लोग जाएंगे हमारे आज के एमसीक्यू सेशन की ओर। यस, तो सब लोग तैयार है एमसीक्यू सेशन के लिए? यस, एक मिनट।
यस, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देखिएगा, 1 मिनट। यस, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके। तो पहला प्रश्न क्या है? द सेट ऑफ नंबर्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 इज नोन एज डैश। जो भी नंबर का सेट होता है जो कि किससे प्रारंभ हो रहा है? एक से प्रारंभ हो रहा है, 1 2 3 4 5, जैसे अनगिनत। उस नंबर ऑफ सेट, सॉरी, सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस संख्याओं का जो सेट होता है ना, उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ए नेचुरल नंबर्स, बी होल नंबर्स, सी फ्रैक्शंस। कौन सा सेट बोलेंगे हम लोग? नेचुरल नंबर्स। यस, वेरी गुड। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इट इज ए नेचुरल नंबर्स, है ना? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेट ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5। ये जो संख्याओं का जो सेट है वो 0 से प्रारंभ हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं उसे? इंटीजर्स, होल नंबर्स, रियल नंबर्स? इट इज, यस, वेरी गुड, उसको हम लोग होल नंबर्स बोलते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। The set of numbers consisting numerators and denominators are called as। जो भी संख्याओं का जो सेट होता है ना, उसमें से अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में जो है संख्याओं का लिखा जाए, तो उस सेट का नाम क्या होगा? ऑप्शन ए इंटीजर्स, ऑप्शन बी होल नंबर्स, ऑप्शन सी फ्रैक्शंस। संख्याओं का जो सेट होता है जहां पे वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में जो है संख्याएं लिखते हैं, तो उन उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इंटीजर्स, ऑप्शन बी होल नंबर्स, या ऑप्शन सी फ्रैक्शंस? यस, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रैक्शंस बोलेंगे, है ना? फ्रैक्शंस। यस। नेक्स्ट, फोर्थ वन। The set of numbers consisting zero, positive and negative numbers is called as। जिस संख्याओं के सेट में जीरो हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हो या फिर नंबर्स हो, नेगेटिव नंबर्स हो, उस सेट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इंटीजर्स, ऑप्शन बी होल नंबर्स, ऑप्शन सी फ्रैक्शंस। उसको हम लोग, यस, ऑप्शन ए इंटीजर्स बोलेंगे। ओके। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। इंटीजर्स आर represented in the form of dash। इंटीजर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसकी मदद से? ऑप्शन ए इंटीजर लाइन, ऑप्शन बी नंबर लाइन, ऑप्शन सी नेगेटिव एंड पॉजिटिव लाइन। हम लोग किस लाइन को उपयोग करके इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं? यस, ऑप्शन बी नंबर लाइन को, है ना? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी, प्रश्न छठा प्रश्न, सिक्स्थ वन। द नंबर्स हैविंग पॉजिटिव साइन आर कॉल्ड एज डैश। जिन संख्याओं के सामने पॉजिटिव साइन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए नेगेटिव नंबर्स, ऑप्शन बी पॉजिटिव नंबर्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। यानी कि बोथ पॉजिटिव भी कहा जाता है, नेगेटिव भी कहा जाता है। जिन संख्याओं के सामने पॉजिटिव साइन हम लोग लिखते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज, यस, ऑप्शन बी पॉजिटिव नंबर्स, है ना? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, सेवेंथ प्रश्न, सेवेंथ क्वेश्चन। द इनवर्स ऑफ +6 इज। +6 का इनवर्स क्या है? ऑप्शन ए माइनस इंटू द ब्रैकेट +6, ऑप्शन बी +6, ऑप्शन सी -6। इनवर्स ऑफ +6 कौन सा है? इट इज, यस, -6, है ना? -6।
नेक्स्ट क्वेश्चन 8। द नंबर्स हैविंग नेगेटिव साइन आर कॉल्ड एज। जिन संख्याओं के सामने हम लोग नेगेटिव साइन लिखते हैं उन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए नेगेटिव नंबर्स, ऑप्शन बी पॉजिटिव नंबर्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। यानी कि दोनों, उनको जो है पॉजिटिव भी कहा जाता है, नेगेटिव भी कहा जाता है। जिन संख्याओं के सामने माइनस साइन लगा रहता है यानी कि नेगेटिव साइन, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? इट इज, यस, नेगेटिव नंबर्स, है ना? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन। डैश इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर। ऑप्शन ए जीरो, ऑप्शन बी +1, ऑप्शन सी -1। सो इन तीनों ऑप्शन में से एक ऐसा संख्या है जो कि पॉजिटिव नंबर भी नहीं होता है, नेगेटिव नंबर भी नहीं होता है। पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर कौन सा संख्या है वो है, यस, जीरो, है ना? जीरो जो है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर। लास्ट क्वेश्चन, 10th वन। +3 into the bracket, sorry, +3 plus into the bracket -3 equals to dash। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 0। फटाफट से बताइए क्या आएगा उत्तर। उत्तर क्या आएगा? +3 प्लस इंटू द ब्रैकेट -3। इट इज, यस, 0, है ना? क्योंकि +3 का इनवर्स यानी कि -3 को हमने यहाँ पे उपयोग किया है। +3 और -3 को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आंसर जो है 0 ही आएगा। क्योंकि प्लस इंटू माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है? माइनस हो जाता है, यानी कि +3 -3 आ जाता है, तो इसलिए उत्तर जो है 0 आ जाता है। करेक्ट। सो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों ने जो है जवाब दिया है, वेरी गुड बच्चों। फटाफट से हम लोग जो है यहाँ पे डिक्टेशन कर लेंगे, ठीक है? तैयार हो? सबसे पहले एक नया पेज लीजिए, उसमें जो है 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स डालिए। ठीक है, फटाफट एक फ्रेश पेज में ऐसे 1 to 5 नंबर्स डालिए, और मैं जो है आपको यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, सब लोग तैयार? ओके। सबसे पहला है, सबसे पहला इनफाइनाइट। सबसे पहला इनफाइनाइट। 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 सेकंड वन, सेकंड रे। सेकंड नंबर है रे। फर्स्ट है इनफाइनाइट, सेकंड है रे, थर्ड है स्टार्टिंग। 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 थर्ड वर्ड है स्टार्टिंग। फोर्थ वर्ड है बैकवर्ड। बैकवर्ड। फोर्थ वर्ड है बैकवर्ड। और फिफ्थ वर्ड है बिगर। फिफ्थ वर्ड है बिगर। फिर से जो है यहाँ पे रिपीट करती हूँ, देखिए। फर्स्ट वर्ड है इनफाइनाइट। फर्स्ट वर्ड है इनफाइनाइट। सेकंड वर्ड है रे। रे। थर्ड है स्टार्टिंग। स्टार्टिंग। फोर्थ आता है बैकवर्ड। बैकवर्ड। और फिफ्थ रहेगा बिगर।
बिगर। ओके। सो आई होप सभी ने जो है डिक्टेशन वर्ड्स लिख दिए हैं। आई रिक्वेस्ट द कोऑर्डिनेटर्स जो क्लासेस में रहते हैं, वो कौन से भी 10 बच्चों के ले लीजिए, ठीक है। सो किसी भी 10 बच्चों के जो है डिक्टेशन पेजेस को उनका फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप के द्वारा मैनेजमेंट को या फिर हमारे एडमिन टीम को वो इमेजेस जो है फॉरवर्ड कीजिए। याद रखिए, किसी भी 10 बच्चों के डिक्टेशन पेज का फोटो क्लिक करके उन इमेजेस को एडमिन टीम या फिर मैनेजमेंट को जो है फॉरवर्ड कीजिएगा, ठीक है। यस। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति। थैंक यू सर।